दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और आज सब्जेक्ट पर आगे जरूर बढ़ेंगे कि अगर भैया इन चीजों को आप करोगे ना तो 4-5 चीजें हैं तो गरीब के गरीब रह जाओगे। फिर नहीं बोलना कि मैं जुगानी टॉक्स के साथ में जुड़ा था और उसके बाद में मुझे बताया नहीं गया। नंबर 1। नंबर 2, मैं सब्जेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले जो सब्जेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले एक ले लेता हूं क्वेरी, जो कि थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग क्वेरी है। आशीष गुप्ता जी बोल रहे हैं, मेरी एज 38 ईयर्स है, मुझे 50,000 रुपए की मंथली एसआईपी 15 साल के लिए किस फंड में करना चाहिए। देखिए आशीष गुप्ता जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भैया जो फंडामेंटल्स और जो टेक्निकलिटीज आपको बताता हूं, ठीक है ना, टिप्स कोई नहीं देता, ट्रिक आपको बताता हूं, तो ये बात आप मेरे ख्याल से जान लिए होंगे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपको जब आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे, नहीं तो मैं एक ग्लैंस में आपको बता देता हूं कि इक्विटी का पोर्शन हमेशा आदमी का 100 माइनस एज के फार्मूले पर होना चाहिए। 100 माइनस एज मींस क्या हो गया, आपकी एज 38 है तो मींस आपका 62% इक्विटी में जाना चाहिए और 38% आपका रेस्ट सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए। उसमें आपके इमरजेंसी और सेफ्टी फंड पक्का आ जाते हैं। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप पिछले वीडियोस को देख लेना। अगर बात नहीं समझ में आती है तो उसके बाद में फिर आप कमेंट करना, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आपकी 38 ईयर्स की एज है तो आपको मैं सबको सलाह देता हूं कि एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड आपके जरूर आपके इसमें होना चाहिए, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एक फंड आप कोई सा भी जिसने फंड का तो मैं भाई वो नहीं करूंगा, आपको सजेस्ट नहीं करूंगा किसी का भी, क्योंकि वो जो सेबी के नाम्स के भी एक तो हो जाता है और दूसरा क्या है कि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई आरोप वगैरह लगे कभी भी। तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को जरूर जगह दें, नंबर 1। और उस फ्लेक्सी कैप फंड का खाली बस एक चीज देखिएगा, कुछ नहीं आपने देखना है, कोई भी टेक्निकलिटीज उसमें नहीं जाना है। उसने 3 साल या 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है कि नहीं बीट किया है, उसी में ही आपका उसका अल्फा बीटा गामा सब आ जाता है, शार्प रेशियो आर्प रेशियो सब आ जाता है। कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं, सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है। उसके बाद में अगर उसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है तो ये सब कुछ एक अच्छी बात है। और दूसरी बात क्या है कि वो फंड अपने स्टैंड को मेंटेन करता है। रही बात की पुराने फंड की, तो 3 साल 5 साल की अगर आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो फंड भी आपका पुराना है। उसने कम से कम कुछ उतार चढ़ाव 2022 वाले 2020 वाले पक्का देखे हुए हैं या उससे पीछे के देखे हुए हैं, तो अच्छी बात है। तो यही सब चीजें देखी जाती है। नंबर 2। नंबर 3, आपने क्या करना है, आपने मिड कैप पक्का लेना, स्मॉल कैप पक्का लेना है। 3 फंड ये हो गए। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड पक्का ले लेना है जो कि अच्छी कैटेगरी का हो और वो भी लार्ज एंड मिड कैप भी थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी 12 साल में एज 50 की हो जाएगी। फिर उसके बाद में 50 जो 15 सालों का है तो 15 साल 38, 55, 54, 55 साल आपकी एज हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से ये मैंने 4 फंड आपको बता दिए। जैसे जब आपको ये सारी वोलेटिलिटी समझ में आ जाती है तो आप हर फंड में कुछ नहीं करो, जितने के एसआईपी है 1/4 डाल करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज कैप मिड कैप आपको अच्छा खासा आप रिस्क ले रहे हो तो आपको देगा, ये दोनों फंड आपको प्रोटेक्शन देंगे। और जब रही बात कि आगे जब आपको ये सारी वोलेटिलिटी समझ में आ जाएगी तो कोई ना कोई एक आप सेक्टर की तरफ बढ़ जाना, बस इतना इनफ होता है आदमी के लिए, इतना इनफ होता है मेरे ख्याल से। और उसके बाद में आप अच्छा खासा गेन लेकर के 15 साल में निकलेंगे, ठीक है ना। 50,000 की एसआईपी है तो 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर 15 साल के लिए आदमी कर रहा है तो आराम से उसका 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो आप तो 15 यही 45 तो 3 गुना से भी ज्यादा कर रहे हो, 3.25 गुना आप कर रहे हो। तो आप जो खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा खासा है आपका इसमें कॉर्पस तैयार हो जाएगा, जिससे आप अपने सारे गोलों को फुलफिल कर सकते हो विद महंगाई के साथ। महंगाई और जीडीपी के साथ आपको रिटर्न मिलना है, ये श्योर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी क्वेरी को मैंने कवर कर दिया है आशीष गुप्ता जी। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं यार आदमी गरीब क्यों रह जाता है। सबसे पहली चीज तो क्या होता है, दिन भर टीवी देखता है, कुछ ना कुछ खाता रहेगा और उसके बाद में नेटफ्लिक्स, आज के टाइम पर नेटफ्लिक्स देखता रहेगा, क्योंकि अभी आपके अपना पैक वगैरह के साथ फ्री हो गया है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होती है, उसको किसी तरह का कोई शौक वोक नहीं होता है, ठीक है ना। अब उसको कोई उसकी मतलब जो है बस चल भैया जिंदगी कट रही है, बात करोगे उदासीन, अरे भैया क्या करें भैया, बस उसी में ही उसका बीत जाता है। तीसरी चीज, कोई उसका पैशन नहीं होता है, जुनून नहीं होता है। अब अगर मेरा ये पैशन नहीं होता आपको बताने का तो मैं इतने दिन से क्यों मैं आपके पास लगा रहा था। मैंने पहले बता दिया कि भाई मैं कोई भी इसका रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैंने अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में पक्का डाला हुआ है। और उसके बाद में ये मेरा क्या है, पैशन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पैशन है जो कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं। जो मैंने धक्के खाए, जो मैंने झटके खाए हैं या मैंने जो अर्न करे हैं, उससे लोग अगर कुछ सीख लेते हैं तो यस दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी आल्सो, ठीक है ना। बस
उनका यही होता है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में भैया। तो मैं तो बस्ती का रहने वाला हूं भैया, मेरी डिस्ट्रिक्ट को आग मत लगाओ, थोड़ा सा कुछ कर लो। थोड़ा जुनून होना चाहिए आदमी के अंदर, जोश जुनून जज्बा ये होना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के कोई बात बनती है। भाई जिंदगी में कुछ करना है तो खाली सोए सोए पड़े पड़े टीवी देखने से काम नहीं चलेगी। हमेशा देखो आदमी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूटन का ला ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आदमी जिस स्थिति में उसी स्थिति में पड़ा रहना चाहता हो, तो नेचुरल ला है आपको वहां से। इसीलिए भगवान ने हमें क्या दिया? विवेक दिया हुआ है। हमें वहां से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। चाहे वो पेरेंट्स का कंफर्ट जोन हो, चाहे वो कहीं जॉब का कंफर्ट जोन हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर आप शेल्टर में रहने की आपकी आदत हो गई है तो समझिए कि आप जिंदगी में नहीं हो पाएंगे। आपको स्ट्रीट डॉग बनना ही पड़ेगा, आपको पेट नहीं बनना है मेरे भाई। आपको खुद का विवेक इस्तेमाल करना है, ठीक है। और बाकी तो जुगानी टॉक्स के अगर आप व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, अब ठीक है। अब अगला और अंतिम, लास्ट बट नॉट लिस्ट, और भी है बहुत सारे हैं लेकिन छोड़ देता हूं, ठीक है। हमेशा उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार हो जाएगा उनकी जिंदगी में। क्या हो जाएगा? चमत्कार हो जाएगा उनकी जिंदगी में। अरे चमत्कार ऐसे नहीं होता भाई मेरे। आपको यहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जो है अपने भुजाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आंख कान नाक और जीवा मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा भैया मेरे। सीधी सी बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। और एक श्लोक के साथ मैं इसको क्लोज करता हूं, क्योंकि सामने वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया था। उद्यमे नहीं सिद्धंत कारण नहीं मनोरथ नहीं सुप्त सिंह से प्रवसंत मुखे मृगा। भैया मेहनत से ही काम की सफलता मिलती है, ना कि इच्छा मात्र से। जैसे कि सोए हुए शेर के मुख में अपने आप ही कोई मृग नहीं चला जाता, उसको उठ करके शिकार करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको इन चीजों को देखो, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरे को ही आप देखो, औरों को भी, जो जिसकी बातें आपको समझ में आती है वहां से आप देखो, जो अच्छे से आपको समझा सकता है उसको आप देखिए, लेकिन करने की कोशिश करिए। ये नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना है, घात लगा करके सही शिकार करना है, सही जगह पर करना है, बिल्कुल सही काम करना है। कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है जिंदगी में। अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे यार, कभी कोई मतलब ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट काम हमें करना पड़ेगा भाई मेरे, और उसके बाद में जो है बस। इसके साथ ही अगर आपको जानकारी, मोटिवेशन अच्छी लगी है दोस्तों, तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।